सबसे पहले हमने इस पे ऊपर गोभी लगाई। 15 अगस्त से पहले पहले मैंने गन्ना जो है वो लगा दिया। अक्टूबर में मैंने इस पे मटर लगा दिया। जैसे जंगल की खेती होती है, जंगल में हम खाद थोड़ी डालते हैं, वही ये सिस्टम है। जो रवायती खेती करते हैं वो गन्ना का बीज लगता है 30 क्विंटल से 35 क्विंटल। ये मैंने लगाया 1 क्विंटल। वनस्पति है ना, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको सलाब चाहिए। पहले तो बचत की बीज की, फिर मैंने की खादों की। इसको बांधना नहीं है, वो लेबर की बचत की। पूरे एकड़ में 2.5 लाख की कम से कम मुझे आमदन होगी। आज हम पंजाब के जालंधर में हैं और एक ऐसे किसान के यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने खेती के ऐसे मॉडल को अपनाया है जिसे अगर आप भी अपना लेंगे तो नुकसान होने की संभावना लगभग कह सकते हैं खत्म हो जाएगी। मुनाफा ही होगा, खेती की लागत भी कम हो जाएगी, आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हम हैं, ये बेड एक बना हुआ है। यहाँ आपको दिख रहा है गन्ना लगा हुआ है, लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर गन्ना। और टिलरिंग भी देखिए कितनी अच्छी आई है। कई जगह तो 50-50 गन्ने के हिसाब से टिलरिंग है। ये गोभी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसी बेड पर ये आगे मटर भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह गन्ने के साथ इन फसलों की सहफसली। और गन्ना जो लगा है वो भी जिस विधि से बाकी लोग लगाते हैं वैसे नहीं, बल्कि ये वर्टिकल बड विधि से लगा है। यानी जो गन्ने की बड होती है उसको खड़ा यहाँ पर मेड़ पर लगाया जाता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं कूपर गांव के किसान प्रीतपाल सिंह जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है और उनके खेती के मॉडल को आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं पूरा। प्रीतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने YouTube पर सर्च किया, डॉक्टर अवतार सिंह जो फगवाड़ा वाले गुड ग्रो वाले हैं ना, उनकी टेक्निक मुझे सबसे बढ़िया लगी। एक तो वो किफ़ायती बहुत है, दूसरा उसमें ख़र्चा कम है। और सबसे पहले हमने जो तजर्बा किया था वो गन्ने का किया था। ये गन्ना 4-4 फीट पे है। पहले साल हमने सरसों लगाई थी इसमें, और जब मैंने लगाई तो सभी मुझे आके कह रहे थे ये क्या लगा दिया है, कैसे होगा, क्योंकि रवायती खेती से अलग था, बिल्कुल अलग था ये। जब वो सरसों हुई, जब गन्ना हुआ, तो सब आके मुझे बोलने लगे कि ये बीज मुझे दे दो। मैंने बोला ये बीज की बात नहीं है, ये टेक्निक की बात है। यहाँ पर आपने कैसे क्या लगाया है, क्या उसका उत्पादन है? इसमें हमने जुलाई में ये बेड बना दिए थे। मैंने जुलाई स्टार्ट में बेड बना दिए। साइज और सब चीज़ें बताइएगा। इसका साइज जो है वो 4 फीट का है। और सबसे पहले हमने इस पे ऊपर गोभी लगाई। उसके बाद अगस्त महीने में 15 अगस्त से पहले पहले मैंने जो कमाद है ना, गन्ना है जो है वो लगा दिया। जैसे गन्ना है ना, गन्ने की पोरी टू पोरी जो है ना दूरी, वो भी 4 फीट है। ये जो रवायती खेती करते हैं वो गन्ना का बीज लगता है 30 क्विंटल से 35 क्विंटल। ये मैंने लगाया 1 क्विंटल। वर्टिकल बर्ड में 1 एकड़ का 1 क्विंटल। और जो मैंने पहले साल निकाला था वो 500 क्विंटल निकाला था। वो जो दूसरी तरह लगाते हैं 40, इसमें फिर खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बेड के ऊपर है। ये प्रकृति का निज़म है कि जो वनस्पति है ना, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको सलाब चाहिए, यानी नमी चाहिए, उसको नमी चाहिए। और उसके बाद अक्टूबर में मैंने इस पे मटर लगा दिया। अब मेरी गोभी की आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो है ना, जो जैसे चल रहा है, 1 लाख की गोभी 1 एकड़ में निकलेगी। मटर तो 50,000 का भी मटर निकल सकता है। और पूरे साल में मटर और गोभी, उसके बाद गन्ना 1 लाख का, पूरे एकड़ में 2.5 लाख की कम से कम मुझे आमदन होगी। है गोभी मेरा सारा खर्चा उठाएगी, मटर और जो अपना गन्ना है ये मुझे आमदनी देगा। यानी कम से कम 1.5 लाख आमदनी होगी 1 एकड़ से, इससे ज़्यादा जा सकती है। ज़्यादा जा सकती, मैं कम से कम कह रहा हूँ। ये तो अभी पता नहीं, गोभी की हार्वेस्ट चल रही है, जो गोभी ऊपर भी जा सकती है, 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। और इसमें मुनाफा ही मुनाफा है, कमी नहीं है। मैं तो सभी को ये बेनती करता हूँ कि इस मॉडल को सभी अपनाएं। एक दूसरी बात, इस पर हमने पेस्टिसाइड कोई यूज़ नहीं किया। 3 बार गुड़ाई किया लेबर लगा के, जो घास है वो निकाल दिया, और कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। हाँ, 1 बार गोभी को कीड़े की स्प्रे की है बस। अच्छा, जो वर्टिकल बर्ड यानी खड़ा इसकी आँख लगाते हैं, गन्ने की बीज लगाते हैं, इसको लगाने से एक तो आपने कहा कि बीज कम लगता है बहुत, और क्या फ़ायदा है? और फ़ायदा सबसे बढ़िया कि पेस्टिसाइड के यूज़ नहीं है, और केमिकल का कोई खाद हमने यूज़ करनी नहीं इसके ऊपर। खाद इसको गोभी का पत्ता इसमें पड़ रहा है, ऑर्गेनिक खाद बन रही है इसकी। मटर अपने आप में नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन देगा, वो देख रहा है। वो जब मटर चला जाएगा, सारा मटर इसमें रहेगा, ये नाइट्रोजन, इसको नेचुरल नाइट्रोजन देगा जी। ये एक फसल से दूसरे की ज़रूरत पूरी हो रही है। ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, एक से दूसरे की ज़रूरत पूरी। जैसे जंगल की खेती होती है, जंगल में हम खाद थोड़ी डालते हैं, वही ये सिस्टम है। पानी की अगर बात की जाए तो कितना फ़र्क आता है इसमें? पानी तो उसमें यूज़ करना ही नहीं पड़ता है। आधी तो खेत रह गया जी, 1 एकड़ में 4 कनाल जे रह गया, क्योंकि 4 कनाल में पानी लगेगा, वो भी इसमें लगेगा।
ख्याल में जो बनी हुई हैं? हैं नालियों में। नालियों में लगेगा पानी, बेड के ऊपर पानी नहीं आना, इसको नमी चाहिए बस। पानी की समझ ले भी हमने 90% पानी के जो पंजाब पानी के कारण मर रहा है ना, वो बच जाएगा। प्रितपाल जी, एक चीज़ और बताइएगा कि गन्ने को जो लगाते हैं इसमें कुछ दिशा का भी ध्यान देखिए रखना होता है। बेड जो बनाना है ना हमने, वो ईस्ट टू वेस्ट बनाना है। जो गन्ना लगाना है वो साउथ वाली बाहीं पे लगाना है। एक जैसे बेड पे एक साउथ वाली बाहीं पे हम लगाएंगे, क्योंकि सारा स्याल सूरज की उसको गर्मी चाहिए, इसलिए वो मरता नहीं है गन्ना। अब आपको हम ले चलते हैं उस खेत पर जहां पर गेहूं की खेती करते हैं प्रितपाल जी, वो भी बेड पर, और दिखाते हैं कि आखिर गेहूं इस तरह से लगाने के फायदे क्या होते हैं। अभी हम प्रीतपाल जी के दूसरे फार्म पर मौजूद हैं जहां पर उन्होंने गेहूं लगाया है, लेकिन गेहूं लगाने का जो तरीका है वो भी बाकी किसानों से अलग है। यहां आप देख सकते हैं जितना भी ये गेहूं लगा हुआ है ये बेड बना के लगा है, यानी इसे ऐसे ही नहीं लगा दिया गया खेतों में, ये बेड बनाए गए हैं और इन बेड के ऊपर गेहूं लगाया गया है, बीच में नालियाँ बनी हुई हैं। एक बार फिर से प्रीतपाल जी से बात करते हैं इस पूरे मॉडल पर। प्रीतपाल जी, बेड बनाकर गेहूँ लगाना, वनस्पति का जो स्वभाव है ना वो ऊपर जाना है, ठीक है ना। पानी का स्वभाव है नीचे, अगर पानी नीचे रहेगा वनस्पति ऊपर रहेगी तो बैठती नहीं है वो, ठीक है ना। इसलिए ये टेक्निक हमने अपनाई है। पिछली बार मैंने 9 एकड़ कनक गेहूं जैसे बीजा था। सबसे पहले तो इससे एक चीज़ की बचत है, पहले तो जो रवायती खेती आप खेत पास देख रहे हैं ना, इसमें इसने 40 किलो एकड़ का बीज डाला हुआ गेहूँ। आप दूसरा एक खेत देख रहे हैं, ये दूसरे किसान का है। हाँ जी। और आप देख सकते हैं 1 एकड़ में, जैसा अभी बताया प्रीतपाल जी ने, कि 40 किलो बीज गेहूं के लिए डाला हुआ है। हमने इस खेत में डाला है 16 किलो एकड़ का बीज डाला है हमने। 16 किलो, यानी अगर बात करें तो ये लगभग 40% रह जाता है, 60% की बचत जी। बीच में हम रोकेंगे, 1 किलो बीज कितने का आता है? 1 किलो बीज आता है 100 रुपये किलो मिलता है, ये बढ़िया बीज जो है, ठीक है ना जी। हमने देख लीजिए कितनी बचत कर ली पहले। 2400 रुपये तो आपके ऐसे ही बच गए, 24 किलो कम करके 24 किलो कम करके 2400 रुपया मैंने पहले ये बचत कर लिया। उसके बाद इसमें खाद कोई नहीं पड़ेगी। जो रवायती खेती की है ना, इसमें तो 3 कट्टा यूरिया का डालेंगे हम, 1 भी नहीं डालेंगे। 3 बोरी खाद की आपने बात की, कितना खर्च बचा लिया? 3 बोरी देख लीजिए 1000 रुपया वो बचा लिया मैंने। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये है कि ये झाड़ भी उससे ज़्यादा देगी। मैंने पिछले साल 1 एकड़ का 23 क्वांटल 60 किलो मंडी में जाके झाड़ निकाला था पक्खा लगा के, और आम जो गेहूँ निकलता है वो 20 क्वांटल निकलता है, यानी 3-3.5 कुंटल उत्पादन भी ज़्यादा। और इसको पानी भी नहीं लगाना, अब 40 दिन के बाद पानी लगाएंगे। ये अभी 10 दिन की खेती हुई है, 10 दिन के बाद पूरा एन जमावड़ा हो गया, पूरा जम गया बीज, एक भी नहीं छूटा। आम जो बीज है 40 किलो वाला, उसको स्पेस नहीं मिलेगी, इसको स्पेस मिलती है। स्पेस मिलने से क्या होगा कि ये जाड़ ज़्यादा करेगा, इतना बड़ा जाड़ करेगा जी। और इसका जो सिट्टा निकलेगा, जो बल्ली निकलेगी, सिट्टा निकलेगा, वो दूसरी गेहूं से, जो रवायती खेती वाले से डबल होगा। आप अपना कोई नंबर हम चाहेंगे अगर देना चाहें आप तो ज़रूर दें, ताकि जो लोग इस पे और कुछ सीखना आपसे चाहें, यहाँ आके देखना चाहें ये पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे हो रहा है, तो वो आप तक पहुँच पाए। 9914409442। तो आपने आज खेती का ये मॉडल देखा, कितना फ़ायदेमंद है ये मॉडल। तो यानी खेती मुनाफे का सौदा है, अगर उसमें जो मॉडल है वो एक अच्छा अपनाया जाए, अपनी लागत को कम करने वाले मॉडल को अपनाया जाए, उत्पादन बढ़ाने वाले मॉडल को अपनाया जाए, तो ऐसा ही मॉडल आज आपने इस वीडियो में देखा है। आपके पास नंबर भी है, पता भी है, आप यहाँ पर आके भी इस पूरे मॉडल को देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।